नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का कल दिल्ली छावनी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज तमिलनाडु के वेलिंगटन में श्रद्धांजलि सभा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ओमिक्रॉन संक्रमित रोगियों का इलाज विशेष कोविड केंद्रों में करने को कहा है। और प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर आज शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की संभावना है। आज वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में श्रद्धांजलि सभा होगी। सेना प्रमुख एमएम नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वेलिंगटन पहुंचेंगे। इसके बाद जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। कल पार्थिव शरीर नई दिल्ली में जनरल रावत के निवास पर लाया जाएगा, जहां लोग सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। गौरतलब है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की कल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल रावत और 13 अन्य लोगों को ले जा रहा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास सुलुरु में वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बयान दे सकते हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने जनरल रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के 100% लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करे। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है, वहां जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह वेरिएंट न फैले, इसके लिए पूरी सतर्कता और चौकसी बरती जाए। एयरपोर्ट पर अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का अधिक से अधिक RT-PCR टेस्ट किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमित रोगियों का इलाज विशेष कोविड केंद्रों में विशेष आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि ओमिक्रॉन के मरीज अन्य मरीजों के संपर्क में न आएं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी की जानी चाहिए। राज्यों से यह भी कहा गया है कि ऐसे मरीजों के नमूने जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में जिला स्तर पर निगरानी करते रहें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अलवर और हनुमानगढ़ में 4-4, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में 2-2 तथा बीकानेर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। इनमें आधे से ज्यादा 119 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 24 और रोगी ठीक हुए। अब तक 9,45,792 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सवाईमाधोपुर में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शादियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना कराने में जुटा है। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। टीकाकरण से वंचित लोगों का लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं जांच के नमूने भी लिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वैवाहिक सीजन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क कर सावधानियां बरत रहा है। मैरिज गार्डनों में भी निर्देशों की पूर्ण पालना करवाई जा रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। देश में कोविड टीकाकरण 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक कुल 130 करोड़ 42,99,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसमें 80 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 49 करोड़ 58 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 4 करोड़ 42 लाख से अधिक को पहला और 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल 4 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से सवाईमाधोपुर जिले के करमोदा गांव में आयोजित किए जा रहे जन चेतना कार्यक्रम का कल समापन हुआ। समारोह में अमृत महोत्सव प्रदर्शनी, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विकास नापा ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दामोदर मौजो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोंकणी के दूसरे लेखक हैं। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी का असर और तेज हो गया है। कई जिलों में कोहरा छाने के भी समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में आज से 2 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और उनकी पत्नी का कल दिल्ली छावनी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज तमिलनाडु के वेलिंगटन में श्रद्धांजलि सभा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ओमिक्रॉन संक्रमित रोगियों का इलाज विशेष कोविड केंद्रों में करने को कहा है। और प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।